हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो ये +1 लेवल पे अगर बात करें तो फंक्शंस का रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अब तक हमने फंक्शंस में क्या सीखा था, फंक्शन की जनरल हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। उसके बाद फंक्शन की फॉर्मूला वाली जो एक्सप्रेशन है उससे हम थोड़ा फेमिलियर हुए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। फिर उन स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज करके कुछ फंक्शंस बनाए थे और उनकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी सीखी थी, ठीक है ना। यहाँ तक हम कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है भाई। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनमें हम क्या करेंगे, आपको फंक्शन दिए जाएंगे, उनका यूज करके आपको उन पे ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे तो फंक्शंस को जोड़ दिया, ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया, इस तरह से हम उन पे ऑपरेशंस लगाएंगे और नए फंक्शन क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें, मान लो f और g, मान लो दो आपके पास रियल फंक्शंस गिवन है, ठीक है ना। दीज आर द टू रियल फंक्शंस, क्लियर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। इनका एडिशन से क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर मान लो एक फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन है g, डोमेन वगैरह कुछ नहीं बता रखे, मान लो सीधा दिया है f इज अ फंक्शन दिस, g एक और फंक्शन रियल फंक्शन, तो डोमेन हमें निकालनी आती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है ऐड करना है, तो अब आप डिफाइन करना चाहते हो ये फंक्शन, इससे लिखता हूं मैं f plus g, तो एडिशन ऑफ f एंड g। तो सबसे पहले दिमाग में चीज आएगी, होगा क्या हो तो बात की बात है, पहले तो आप ये देखोगे कि ये डिफाइन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन को टारगेट करेंगे, तो ये निकालना है हमें, ये क्या होगा। तो सबसे पहले डोमेन की अगर बात करोगे f plus g की, तो डोमेन क्या होगी f plus g की, तो f plus g वहां डिफाइंड होगा जहां f भी डिफाइन हो जाए एंड g भी डिफाइन हो जाए। तो इसका मतलब डोमेन f की लोगे और g की लोगे और दोनों का क्या करा दोगे, इंटरसेक्शन। उनके जो कॉमन पॉइंट्स है जहां पे दोनों फंक्शन डिफाइंड है, वही क्या आएगी, f plus g की डोमेन आएगी। तो सबसे पहले तो ऐसे आप डोमेन निकालोगे f plus g की। अब क्वेश्चन f plus g की डेफिनेशन क्या आएगी, तो f plus g ऑफ x, मान लो x पे अप्लाई किया, तो x कहां पे बिलोंग कर रहा है भाई, यहाँ पे x f में की डोमेन में भी और g की डोमेन में भी। तो डेफिनेशन इसकी सिंपल है, क्या करो fx प्लस gx, दोनों फंक्शंस की अलग अलग वैल्यू निकाल दो x पे, उनको ऐड कर दो, तो वो जो आएगा वो फंक्शन क्या होगा, f प्लस g होगा। तो दिस इज एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। जैसे कोई भी दो फंक्शन आपको दे दे, ऐड करने के लिए बोले, तो सबसे पहले उसकी डोमेन क्या होगी, इन दोनों की कॉमन डोमेन, और उसके बाद डेफिनेशन क्या होगी, ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑपरेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो भैया, आप दो फंक्शंस को नहीं f और g को लेगी, तो सब्ट्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन हुई ये f minus g, ठीक है। तो डोमेन ऑफ f minus g की बात करें सबसे पहले, तो डोमेन क्या आएगी f minus g की, तो सेम नहीं लग रहा आपको, फिर से क्या होगा, ये f भी डिफाइन होना चाहिए और g भी, क्योंकि तभी काम बनेगा। तो ये होगी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, ये भी सेम डोमेन आएगी। एंड देन डेफिनेशन की बात करें, f minus g ऑफ x क्या आएगा, x पे अप्लाई करोगे तो fx minus gx ही निकाल दो, इट इज द डेफिनेशन ऑफ f minus g, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे तीसरा क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन अगर करनी हो दो फंक्शंस की, तो ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो ज्यादा फंक्शंस आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो सबकी कॉमन डोमेन ले लेंगे भाई, इनमें जहां भी सब्ट्रैक्शन हो माइनस हो जाएगा, एडिशन हो ऐड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, तो f into g ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो f into g f g ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो f into g की डोमेन की बात करें, तो डोमेन ऑफ f into g क्या आएगा, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों डिफाइन होने जरूरी है। एंड f into g अप्लाइड ओवर x आएगा, तो ये जो हम सोच रहे हैं वही आएगा, fx into g, fx की अलग से वैल्यू निकाल दो, into gx निकाल दो, ठीक है। फोर्थ आता है फिर डिवीजन, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है। डिवीजन में क्या होगा, तो रिप्रेजेंटेशन डिवीजन की करें तो ये है f by g, f को g से डिवाइड किया, g by f भी हो सकता है। तो कोई कहे डोमेन बताओ f by g की, तो सबसे पहले देखो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यहाँ तक तो सही है, ये तो होंगे इनका डिफाइन होना जरूरी है, लेकिन g को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि g आपने नीचे लिखा है। तो इसमें से भी कुछ पॉइंट और हटेंगे, तो कौन से, ऑल दोस पॉइंट्स सच दैट g of x is equal to 0, ठीक है। इसकी डोमेन में, इनकी कॉमन डोमेन में अगर ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहां पे g 0 है, तो उन पॉइंट्स को और हटाना पड़ेगा आपको, दैट विल बी द डोमेन, ठीक है ना। फिर डेफिनेशन, तो f by g, इस फंक्शन को अगर x पे अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा,
पॉइंट वाइज काम करेगा भाई, फंक्शन वाइज मतलब fx अलग से और gx अलग से फिर डिवाइड कर देंगे फाइनली, ठीक है। तो ये फिफ्थ ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं वो एक सिंगल फंक्शन के लिए है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। एक तो हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल फंक्शन, वो तो होता था 1/x, ये है रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, मान लो f कोई रियल फंक्शन है, f कोई रियल फंक्शन है तो ये रिप्रेजेंटेशन है, 1/f क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ f, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ f। तो इसकी डोमेन क्या होगी, अगर कोई गए 1/f की डोमेन तो भाई डोमेन ऑफ f ही होगी, लेकिन वो पॉइंट्स हटा देंगे जहां पे fx क्या होता है 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिक कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। और फिर डेफिनेशन की बात कोई करे 1/f अप्लाइड ओवर x का, तो क्या आएगा 1/f ऑफ x। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन, 1/f का मतलब रेसिप्रोकल, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन के x पे अप्लाई करेंगे तो आगे ब्रेक हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने 5 ऑपरेशंस यहाँ पे पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन रेसिप्रोकल। तो आपको सबसे पहले इनकी डोमेन टारगेट करनी है और फिर इनकी डेफिनेशन देखनी होती है, ठीक है भाई। तो इन 5 ऑपरेशंस का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, कई बार तो आपको फंक्शन दे कैसे पूछ लेगा, या फिर हो सकता है कई बार आपको फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो फंक्शन सिंपल नहीं है, या तो दो फंक्शंस का समेशन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिफरेंस है या डिवीजन है, इस तरह से है। तो वहां पे हम फिर इंडिविजुअल उनको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस देते हुए अलग अलग डोमेन वगैरह निकाल के फिर ये फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है टॉपिक पे, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा ये लेक्चर आज। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ। कुछ फंक्शंस है, आपको उनकी डोमेन निकालनी है। फंक्शन इज fx इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक और स्क्वायर रूट के अंदर है 2x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर। तो कह रहा है इसकी डोमेन निकालो, ठीक है। तो डोमेन में हमने नहीं किए थे ऐसे क्वेश्चन, देखो हमने इसकी डोमेन निकालनी सीखी थी, इसकी अलग से सीखी थी, लेकिन प्लस आ गया बीच में तो कॉमन का अभी नहीं सीखा था ऐसा कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी आपको डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले डोमेन के कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर एक और फंक्शन ले रहे हम, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 अपॉन 8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 97 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है ना। इसकी डोमेन निकालनी है। फोर्थ जो फंक्शन हम ले रहे हैं वो ये है fx is equal to square root of x minus 5 minus 2 times square root of x minus 6 and then यहाँ पे माइनस किया गया है square root of x minus 5 plus 2 times square root of x minus 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, डोमेन एंड रेंज भी निकालनी है, डोमेन भी निकालो एज वेल एज रेंज भी निकालो यहाँ पे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ fx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9, इसमें भी डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो अलजेब्रा पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे अलजेब्रा फंक्शंस पे कैसे बेस्ड हैं, जैसे इस फंक्शन की डोमेन मांगी है उसने, तो हम क्या कहेंगे, दो फंक्शंस का एक समेशन है, एक ये है और एक ये है, तो इसको मैं g मान लेता हूँ, दिस इज मान लो फंक्शन h है, तो दिस इज gx, दिस इज hx। तो f क्या है, g प्लस h की इक्वल नहीं हो गया, तो fx यहाँ पे सिंपली fx को मैं ऐसे सोच सकता हूँ g प्लस h का समेशन, g और h का समेशन, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, f की डोमेन चाहिए, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। अब इसकी डोमेन अलग से निकालनी आती है, इसकी अलग से निकालनी आती है, तो इसकी डोमेन निकालते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, डोमेन ऑफ g निकालने जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट ऊपर है। तो वेक्टर मेथड लगाएंगे, तो यहाँ से आप रियलाइज करोगे इट शुड बी, एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी ले सकते हैं, ये पॉइंट भी लेना पड़ेगा, और ये पॉइंट लेंगे फिर आगे ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ g। h के लिए बात करें तो h के लिए क्या आएगा भाई, 2x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर should be greater than equal to 0, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से आप देख सकते हो, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट विल बी x माइनस 4 एंड x प्लस 2
लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 1 इज -2, अदर इज +4, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब की बार हमें नेगेटिव चाहिए और इक्वल टू चाहिए 0, तो इसकी ये आ गई डोमेन। तो नाउ वी वांट कॉमन डोमेन, इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्ट कराने के लिए एक नंबर लाइन पे इसको ले आएंगे। तो देखो पहला क्या कह रहा है, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये ले सकते हो और ये ले सकते हो। जबकि दूसरे में दिस इज 4 एंड दिस इज -2, तो ये कह रहा है कि इसके बीच में ले सकते हो ये। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो कॉमन डोमेन जो आएगी, तो डोमेन ऑफ f हो जाएगी वो हमारे लिए। तो कॉमन डोमेन क्या होगी, -2 से लेके 2 तक यूनियन 3 से लेके 4 तक, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f। तो अगर इस तरह से आपको मिले तो आपको दोनों की अलग अलग से डोमेन निकाल के इंटरसेक्ट करा देना। भाई सीधी सी बात है, ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए, तो उसके लिए इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है अंदर क्वेश्चन। तो सबकी बार क्या दे दिया उसने, डिफरेंस दे दिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग से डोमेन निकालेंगे, फिर दोनों का एरिया लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस की डोमेन निकालना चाहें तो देखो क्या आएगा। तो इस फंक्शन पे काम करते हैं पहले, दिस इज g, लेट दिस इज h। तो डोमेन ऑफ g निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी कंडीशन है, यहाँ पे 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा। तो यहाँ से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो डोमेन यहाँ से देखी जाए तो ये हो गई 4 से छोटे कोई भी नंबर ले सकते हो, तो -∞ to 4। यहाँ पे काम करते हैं, तो इसकी अगर बात करें तो h के अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ तो इसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा कि x² - 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आया हुआ है स्क्वायर रूट के साथ साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स -1 आएगा और +1 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए, तो ये पॉइंट भी नहीं लूंगा और ये भी नहीं लूंगा, ठीक है। तो नाउ वी वांट कॉमन डोमेन। तो कॉमन डोमेन देखो क्या है, इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का। तो 4 यहाँ पे ले लेता हूँ, 4 ये होगा, ये कह रहा है 4 से छोटे कोई भी ले लो। तो कॉमन डोमेन यहाँ से आएगी -∞ to -1 पे ओपन, 1 पे भी ओपन, लेकिन 4 तक जाएंगे और 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन f। आया समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में अगर देखो तो आप दो अलग तरह के फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है। एक यहाँ पे रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देके स्क्वायर रूट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों की डोमेन टारगेट करेंगे हम अलग अलग से और फिर उनका इंटरसेक्शन देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वही कंसेप्ट लगता है। तो पहले हम इस फंक्शन की डोमेन को टारगेट करते हैं, ठीक है। दिस इज g एंड दिस वन इज h, ठीक है। तो g पे काम करते हैं पहले। तो डोमेन ऑफ g निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन भी सीधी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये है 8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रिपीट कर रहा है, तो इसको मैं y मान लेता हूं। तो लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज y, सपोज करो। तो ये हो जाएगा y - 2, मैं यहाँ पे y - 8 -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये नहीं हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉइंट अलाउड होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये अलाउड नहीं होगा। तो नेगेटिव चाहिए और 0 चाहिए, तो ये आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि y है वो क्या हो सकता है, y 2 से लेके और 8 तक हो सकता है। 8 पे क्या होगा, ओपन होगा। नाउ y इज व्हाट, y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ से कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 2 से लेके और 8 तक जा सकता है, 8 से छोटा होना चाहिए, 8 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब हो सकता है भाई, तो ये 2 है इसका। तो किसका का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से शुरू हो सकता है, 2 का भी 2 ही होता है, 2 से लेफ्ट वालों का 1 होता है। तो इसका मतलब हम 2 से ही शुरू करेंगे और फिर आगे वाले सारे काम के आगे। कब तक जाओगे, अब 8 पे पहुंचते हैं। अब 8 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 7 तो हो सकता है ना भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 नहीं है तो 7 होगा फिर वो, ठीक है। तो 7 हो सकता है, यहाँ तो टाइम ही। अब 7 किसका होता है, इनका भी तो 7 होता है, तो ये पॉइंट भी हमें लेने पड़ेंगे। लेकिन 8 नहीं लूंगा क्योंकि 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 8 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो सोल्व करोगे तो ये x में भी यही आने वाला है। आप देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से लेके 8 तक, 2 पे क्लोज्ड और 8 पे ओपन, ठीक है। तो डोमेन क्या है, यहाँ से 2 से लेके 8, दिस इज द डोमेन ऑफ g। h की डोमेन आसान है, इसको कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। दिस इज, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे देखो ऐसे सोच लो, डिवीजन है जैसे दो फंक्शंस का, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, तो इंटरसेक्शन ऑल रियल नंबर, बट ये 0 होगा तो हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो
ये 0 कब होगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को अगर मैं 0 करूंगा तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 भी आ गया और 6 भी आ गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ से हटाने पड़ेंगे मेरे को। तो इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर माइनस में 2 एंड 6। ठीक है, तो हम अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि आगे लिखा दिस इज 2 दिस इज 6 सपोज करो, तो ये आएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये ले लो। दिस इज द डोमेन ऑफ H। इसकी डोमेन क्या है, 2 से लेके 8 तक, ये ले लो। तो भाई आप इंटरसेक्शन लोगे दोनों का तो क्या आएगा, 2 पे ओपन हो जाएगा, तो कॉमन डोमेन आएगी 2 पे ओपन। 2 से लेके कहां जाओगे आप, 6 तक, यूनियन 6 से लेके 8 तक, क्योंकि 6 भी आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज द डोमेन फॉर द फंक्शन fx। आया समझ में? ठीक है, आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फंक्शन है, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की जरूरत है। इंस्टेड सीधा इस पे मतलब डोमेन निकालने की सोचो, उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की सोचेंगे। तो ऐसे में परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने की जनरली हम ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे भी वही हमारा आइडिया रहेगा। तो क्या है देखो, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करने की सोचूं fx को, तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या है भाई, x माइनस 5 में दिस इज x माइनस 6। तो ये देखो 2 इंटू, तो यहाँ से बनता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6। तो साथ में अगर 1 ले लेता हूँ, 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस 6, इसका स्क्वायर 1, और दोनों का सम कितना आएगा, x माइनस 5। तो वही किया गया है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ रूट x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये लिख दिया। अगले में बिल्कुल यही है, बस प्लस आ जाएगा लास्ट में। तो ये आएगा रूट x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, तो इसको देखा जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा रूट x माइनस 6 और माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर। भाई ये क्या हो जाएगा, अगर देखें तो माइनस में रूट x माइनस 6 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो, तो मैंने ये साफ कहा था कि मोड जरूर लगाना आपको। तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ दिस माइनस 1, और माइनस में यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन। तो रीडिफाइन हो गया फंक्शन आ गया ये। अब इसकी डोमेन निकालते हैं, तो हमने सिंपलीफाई कर लिया फंक्शन को थोड़ा। ऐसा मैंने कुछ ऑब्जेक्शन वाला पॉइंट किया नहीं है कि आपको भी डोमेन में फर्क पड़ गया हो। अब यहाँ देखो, अब इसकी बात करें तो डोमेन क्या आएगी, तो डोमेन में इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस इसको ऑब्जेक्शन है, x माइनस 6 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्शन है, तो इसलिए डोमेन की जब बात आएगी तो देयर इज ओनली वन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि x माइनस 6 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। तो यहाँ से क्या कहोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आए, तो डोमेन तो आ गई यहाँ से। तो डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ डोमेन निकालो, तो डोमेन इज 6 टू इंफिनिटी, लेकिन मैंने साथ में रेंज भी बोल दी। तो रेंज के लिए आपको ये रीडिफाइन करना पड़ेगा मॉडुलस हटा के। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस में 1 है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मोड हट गया। ठीक है, तो ये तो मोड हटा दिया मैंने, लो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये एक से बड़ा है या एक से छोटा है। ठीक है, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में होगा तो नेगेटिव, और 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव। तो दो केस बना लेता हूँ। तो केस 1 मैं लेता हूँ कि भाई 1 कब होगा, ये 1 होगा जब x 7 हो। तो अब पहला केस लेता हूँ मैं, x 6 से लेके 7 के बीच में। तो अगर x 6 से 7 के बीच में है, तो ये देखो क्या होगा, ये 1 से छोटा होगा, ये 1 से छोटा होगा, तो दिस इज नेगेटिव। तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा जो रीडिफाइन हो गया आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6, ये खुलेगा। ठीक है, और माइनस में फिर क्या किया गया है, तो माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 और माइनस में 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो याद है माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6। ठीक है, तो इसकी रेंज निकाल देते हैं हम इस पोर्शन की। तो इस ब्रांच के लिए देखो क्या है, तो x माइनस 6 की बात करें तो x माइनस 6 का जो स्क्वायर रूट है ना, वो 0 से लेके 1 तक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर x 6 से 7 तक है तो x माइनस 6 का स्क्वायर रूट यहाँ होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 से 1 के बीच में है, तो इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो बिलोंग करेगा ये करेगा माइनस 2 से और 0 तक, 0 पे क्लोज आ जाएगा, माइनस 2 पे। समझ रहे हो ना भाई, कैसे देख लो ना, ये है 0 से 1 के बीच में, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिवर्स हो जाएंगी, तो ये माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अगर x 6 से 7 के बीच में है तो रेंज ये आ रही है। ठीक है, केस सेकंड, तो सेकंड केस हम ले रहे हैं कि अगर x
7 या 7 से बड़ा है तो क्या होगा? तो अगर x 7 या 7 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एज इट इज बोलेगा। तो यहाँ पे fx थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो fx आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 1 देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 और ये आएगा माइनस 1, तो ये कट जाएगा आपकी बात। ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। अगर x 7 या 7 से बड़ा है तो फंक्शन हमेशा एक आउटपुट देगा, क्या? -2। तो ये रेंज ये थी, उसके साथ -2 और लग जाएगा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो ये अगर रेंज पूछी जाए तो कंबाइंड रेंज होती है ना, तो रेंज क्या हो जाएगी? -2 से लेके 0 तक। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो फिर से डोमेन पूछी गई है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें देखो एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, और क्या दोनों का अलग अलग से क्या लिया गया है? स्क्वायर रूट लिया गया है। तो कह रहे डोमेन बताओ क्या होगा। तो आप इसको कैसे सोचोगे? एज ए डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस लेने का मतलब क्या है? एक ऊपर फंक्शन है, दिस इज g, दिस इज द फंक्शन g एंड दिस इज द फंक्शन h। ठीक है ना, दिस इज h। तो g अपॉन h किया गया है, तो g की डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ g के लिए आप क्या करोगे? x square minus 4 is greater than equal to 0 सिंपली। तो यहाँ से क्या मिलेगा अभी? -2 एंड +2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी डोमेन क्या आई? ये और ये। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं, डोमेन ऑफ h की बात करते हैं। तो h के लिए आप कहोगे x square minus 9 should be greater than equal to 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या आएगा? -3 एंड +3 फैक्टराइज होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें ये ले सकते हो और ये ले सकते हो। अब दोनों का क्या चाहिए आपको? इंटरसेक्शन। तो जो डोमेन ऑफ f आएगी दैट विल बी डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। ठीक है, और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये 0 ना हो। ठीक है ना, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। मैंने h को अलग से लिया है, ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा इनको यहीं पे। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं यहीं पे कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दूंगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कर दिया, क्योंकि 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो पहले मैंने g और h को अलग अलग से सोचा, लेकिन बाद में उसको हटा दिया। तब कॉमन डोमेन की बात आएगी तो देखो क्या होगा? -2 यहाँ होता है और +2 यहाँ होता है। तो ये कह रहा था यहाँ तक आ जाओ आप, ये क्लोज था ऐसे, और ये है कह रहा। तो इंटरसेक्शन अगर दोनों का देखा जाए तो डोमेन क्या आएगी? तो यहाँ पे आप डोमेन देखोगे तो डोमेन क्या आ रही है? -∞ से लेके -3 तक। ठीक है, और फिर यूनियन 3 से लेके ∞ तक आ रही है। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, अब देखो इसमें गलती कहाँ होती है? कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये और ये लिख लेते हैं इसको, भाई इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई फर्क है? अगर आपसे पूछा जाए, ये मान लो एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ kx और ये फंक्शन है fx। मेरा फंक्शन है fx और kx के आइडेंटिकल है, तो आपको देखने में लूजली तो लगेगा सेम है, लेकिन नहीं है। डोमेन देखो एक बार, डोमेन अगर kx की निकाली जाए तो क्या आएगी? x square minus 4 upon x square minus 9 is greater than equal to 0। ये कंडीशन लगाओगे आप, तो यहाँ से देखो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, +2 भी आएगा, +3 भी आएगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? x minus 2 x minus x plus 2 x minus 3 and x plus 3 greater than equal to 0। तो यहाँ से अगर टारगेट करें तो ये ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये दोनों अलाउड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव चाहिए तो देखो क्या आएगा? ये ले सकते हो ओपन, देन ये कह रहा है कि ये आप ले सकते हो, यहाँ से ये भी ले सकते हो, उसके बाद यहाँ से आगे यही है ना। तो इसके हिसाब से देखो तो डोमेन इस फंक्शन की क्या है कि -∞ से -3 यूनियन -2 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो क्या दोनों फंक्शंस की डोमेन सेम है? इसकी डोमेन अलग है, इसकी डोमेन अलग है। तो अगर कोई कहे कि ये और ये सेम है तो नहीं, सेम नहीं है। उसका रीजन क्या है कि देखो ऐसा है, जब ये दिया है तो इनको दोनों को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों नेगेटिव हो गए तो फिर ये एंटायर फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो है ना, ये पोर्शन वो पोर्शन है जहाँ पे ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर से फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा डोमेन यहाँ पे आती है। तो अगर कोई पूछे कि दोनों फंक्शन सेम है, तो सेम तो नहीं है भाई। ठीक है ना, इसकी डोमेन अलग है, इसकी डोमेन अलग है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें दो आपको फंक्शन देगा, उनको उन पे ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो वो हम और सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को? ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले मान लो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। तो दोनों मैंने पढ़ाए थे आपको, आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, दोनों का सम निकालना है आपको। दूसरा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम टू इंफिनिटी टू r and definition is fx is equal to square root of x minus 2. z is a function from minus to infinity to r and definition of z is square root of x plus 2. क्वेश्चन पूछा गया है find f plus z and f into z। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे हैं वो है fx is equal to square root of x plus 2 and gx is equal to square root of 4 minus x square। यहाँ पे पूछा है find f into f फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पूछा गया है f into g। ठीक है, f by g इनफैक्ट f into g नहीं भी f by g पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। एक और लिख लेता हूँ मैं, fx है is equal to 1 by x plus 4 and gx है x plus 4 का क्यूब। तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड f into z एंड सेकंड इज f by z। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे लास्ट, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो क्या है अभी, सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। तो पहले इनको डिफाइन करो। तो आइडेंटिटी फंक्शन को मैं fx लिख लेता हूँ। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू x। डोमेन क्या होती है आइडेंटिटी फंक्शन की, तो हमने डिफाइन किया था, तो वहां पे डोमेन r थी और रेंज भी इसकी r थी। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन पे चलते हैं, उसको मैं gx मान लेता हूं। तो मॉडुलस फंक्शन क्या था, ये रिप्रेजेंटेशन थी mod ऑफ x। ठीक है, और इसकी डोमेन क्या थी, g की डोमेन थी और रियल नंबर। तो क्वेश्चन है प्लस g पूछा है उसमें। ठीक है, तो f प्लस g की बात करेंगे तो सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। किसी भी फंक्शन का कंपोजिट मतलब एडिशन वगैरह करना हो तो पहले डोमेन होता है उसकी। तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो दोनों ही याद हैं, तो ये भी क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। अब डिफाइन करेंगे, तो f प्लस g ऑफ x क्या होगा, तो इट विल बी x क्या होना चाहिए, fx प्लस में gx। यही तो होता है, तो इतना आएगा, fx x है और gx कितना है, mod x। अब इसको रीडिफाइन करेंगे, हम मोड हटाएंगे इससे, तो देखो क्या आएगा। तो मोड तो तीन ब्रांचेज में काम करेगा, दो में ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड x कैसे खुलेगा भाई, x अगर पॉजिटिव है तो मोड x एंटिटीज खुलेगा। तो क्या आएगा, x प्लस x तो कितना आ गया 2x। लेकिन x अगर लेस देन 0 है तो इसका मोड कैसे खुलेगा, माइनस लग के खुलेगा। तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो सम क्या आया, 2x कब, जब x 0 है, 0 से बड़ा है, जबकि 0 कब आएगा, जब x लेस देन 0। तो अगर इनपुट नेगेटिव है तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया है, जबकि इनपुट अगर 0 है, 0 से बड़ी है, तो फंक्शन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पहले हमने दोनों की डोमेन निकाली, फिर कॉमन डोमेन पे काम किया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, इसमें फंक्शन दे रखा है इसमें और डोमेन भी बता रखी है। इनफैक्ट f एक फंक्शन है 2 से इंफिनिटी पे, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, fx = x - 2। इसकी डोमेन वैसे यही आनी थी, इसकी डोमेन यही आनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि f प्लस g निकालो और f इंटू g निकालो। सबसे पहले f प्लस g की बात करें तो पहले डोमेन आएगी f प्लस g की, तो इट विल बी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो f की डोमेन क्या है, 2 से इंफिनिटी, और फिर ये है -2 से इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन आप देख सकते हो क्या आने वाला है, 2 से इंफिनिटी। ठीक है, दोनों में कॉमन पॉइंट चाहिए, तो यही है 2 से इंफिनिटी वाला। अब मैं डिफाइन करूंगा, तो f प्लस g ऑफ x कितना आएगा, तो इट विल बी fx प्लस gx। तो क्या आएगा भाई, fx कितना है, x - 2 का स्क्वायर रूट, और प्लस में gx कितना है, x + 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इससे ज्यादा थोड़ी सिंपलीफाई कर दोगे तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगले में कह रहा है मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो f * g की डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ f * डोमेन ऑफ g। तो ये भी आप देख सकते हो क्या आएगी, 2 से लेके इनफाइनाइट। और जब डेफिनेशन की बात आएगी तो f * g ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा, fx × gx। तो देखो क्या होता है, तो fx कितना है भाई, x - 2 इनटू में x + 2। ठीक है, तो अब देखो समझने की चीज क्या है कि डोमेन मैंने पहले ही डिफाइन कर दी है 2 से इंफिनिटी। तो दिस इज पॉजिटिव ना दिस इज पॉजिटिव, तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया मैंने, √(x² - 4)। अब ये ध्यान रखना, पहले डोमेन डिफाइन करनी है, अदरवाइज गलती हो जाएगी।
अगर मान लो आप पहले फंक्शन डिफाइन करोगे फिर डोमेन निकालोगे तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो उस गलती के लिए। क्यों भी? क्योंकि ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव था तो मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसकी अगर इस फंक्शन की आप शुरू से डोमेन निकालो, आपको ये फंक्शन दे दिया है, दिस इज द फंक्शन, ठीक है, तो उसकी पूरी डोमेन आप निकाल के देख लो क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 to इंफिनिटी, ये आएगी। लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो पहले हमेशा क्या निकालना है, डोमेन, और फिर फंक्शन को डिफाइन करना है। तो दिस इज द डोमेन, और इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन की डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है कि पहले फंक्शन निकालो फिर डोमेन निकालो, ये गलत तरीका है। ये निकालोगे तो इससे सही आंसर भी आ सकता है, कभी कभी हो सकता है, और गलत भी आ जाए, ठीक है। लेकिन पहले आप डोमेन निकालो फिर आप डिफाइन करो। तो इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये फंक्शन f into g क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। अब मान लो एक और फंक्शन मैं दे दूं hx इज इक्वल टू दिस फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4, मैं कहूं कि f o g ना f into g जो है और hx का सेम फंक्शन है, तो सेम नहीं है क्योंकि f into g और इसकी डेफिनेशन आपको सेम लग सकती है, लेकिन f into g की डोमेन है 2 से इंफिनिटी, जबकि h की डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, fx फंक्शन दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, while gx फंक्शन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर, और फिर कुछ ऑपरेशंस करने को बोला है। यहाँ पे डोमेन नहीं बताई है, पहले डोमेन निकालो दोनों फंक्शंस की। तो f की डोमेन लिख लेता हूं मैं, तो यहाँ आप इजीली देख सकते हो -2 टू इंफिनिटी, while g की डोमेन की जब बात करोगे तो g की डोमेन आएगी, वो आ रही है -2 से 2, ठीक है। 4 - x > 0 वहां से करके निकाल लेंगे, तो दोनों की डोमेन आ गई। अब पहला कह रहा है f into f निकालो, तो f into f की जब बात आएगी तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो इट विल बी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f, तो ये तो डोमेन ऑफ f ही रह जाएगा ना। तो ये क्या है, डोमेन ऑफ f -2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। अब कह रहा है मल्टीप्लाई करो, तो डेफिनेशन क्या आएगी, तो f into f अप्लाइड ओवर x करोगे तो ये आएगा fx into fx, तो ये क्या हो गया अभी, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 into स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। वही बात है, अभी फिर से दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो अगले स्टेप में क्या आएगा, x + 2 आ जाएगा, ठीक है ना। x + 2 आएगा, तो अगर तो ये गई इसकी डोमेन, तो इसकी डोमेन तो वैसे क्या होती है, और रियल नंबर, लेकिन पहले हमने डोमेन डिफाइन की है, f into f की डोमेन ये है, इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान है ना, पहले डोमेन एंड देन फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ रही है। f by g बोल रहा है, तो डोमेन ऑफ f by g निकालनी है, तो क्या आएगा, डोमेन ऑफ f माइनस इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, और फिर माइनस कर देंगे ऑल दोस x where gx is equal to 0, ठीक है ना। तो क्या आएगा, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g अगर आप देखो तो ये आएगा -2 से लेके 2, दोनों का इंटरसेक्शन। भाई ऐसे है ना, एक तो है -2 से लेके इनफाइनाइट तक, एक है -2 से लेके 2 तक, तो इंटरसेक्शन तो ये आएगा। लेकिन इनमें से वो पॉइंट हटाओ जहां gx 0 है, अब gx दो जगह पे 0 है, तो इसमें से 2 पॉइंट हटा देंगे, +2 एंड -2, तो देखो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा -2 से 2। तो दिस इज द डोमेन ऑफ f by g। अब डेफिनेशन आती है, तो f by g ओवर x अगर निकालो तो ये आएगा fx ओवर gx। तो fx क्या है, तो fx यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2, जबकि gx क्या है, तो gx लिखा हुआ है 4 - x स्क्वायर, gx क्या है 4 - x स्क्वायर। अब क्वेश्चन है डिवीजन करूं या ना करूं, तो उसके लिए देखो क्या करोगे आप, x + 2 है, ठीक है, नीचे कितना है, तो इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही ऐसे लिख रहा हूं, 2 - x into 2 + x, ठीक है। एक चीज बताओ, -2 से 2 के बीच में ये कैसा है, पॉजिटिव है ना, -2 से 2 के बीच में कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर ही पॉजिटिव हैं, तो स्क्वायर रूट स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। एक दोनों नेगेटिव हो, ऐसा हो ना दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है, तो फिर स्प्लिट नहीं कर सकता। यहाँ पे इसमें दोनों ही पॉजिटिव है, तो स्प्लिट कर दूंगा इसको मैं, तो आएगा x + 2 अपॉन यहाँ क्या आएगा, x + 2 into 2 - x, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डेफिनेशन आ जाएगी 1/√2 - x। तो सिंपलीफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं, तो दिस इज f by g इन दिस केस। आया समझ में, क्लियर है। तो पहले आपको डोमेन निकालनी है, डोमेन निकालने के बाद डेफिनेशन लगानी है। तो यहाँ देखा दोनों ही पॉजिटिव हैं इस डोमेन में, इसलिए स्प्लिट कर दिया। अगर आपको लगे दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव है तो स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, द फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द
रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसमें ये भी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, एफ की डोमेन बताओगे। तो एफ की डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ एफ अगर देखोगे तो ऑल रियल नंबर माइनस 4, एक पॉइंट का लॉस होगा यहाँ पे। g इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो g की डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। पहले कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो इनको, तो डोमेन ऑफ f इनटू g क्या होगा भाई, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आएगा r - 4। ठीक है, क्योंकि इसका सबसेट है तो यही आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब f इनटू g को डिफाइन करना है, तो f इनटू g ओवर x अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/x + 4 fx इनटू gx क्या है x + 4 का क्यूब। तो इसको काटेगा, बिल्कुल काटेगा, क्योंकि x 4 के इक्वल -4 के इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या भाई 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हो, x + 4 का स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन है। अब देखो अगर डेफिनेशन से आप डोमेन निकालोगे तो गलती होने के चांसेस है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, उसकी डोमेन क्या होगी ऑल रियल नंबर, बट इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है r - 4। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि f इनटू g निकालो और एक फंक्शन दे देगा hx एंड दिस इज x + 4 का स्क्वायर। क्या कहेगा, क्या आइडेंटिकल है, तो देखने पे लगेगा कि हाँ तो ये तो आइडेंटिकल है, लेकिन पहले ये नहीं करना है, पहले ये करना है। क्या डोमेन निकालोगे तो डोमेन इसकी आएगी ऑल रियल नंबर -4, इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर, तो क्या कहोगे फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है ना। ऐसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं f/g। तो डोमेन ऑफ f/g क्या होगी भाई, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस all those x where gx is equal to 0। भाई इनकी डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं पहले, तो इंटरसेक्शन आएगा r माइनस में -4 ये। अब इसमें से वो पॉइंट हटाओ जहां gx 0 है। अब gx 0 होता है x -4 पे, और -4 पहले से ही रखा हुआ है, तो इसका मतलब यही डोमेन हो गई आपकी। ठीक है ना, और हटाने की जरूरत नहीं है। तो अब डेफिनेशन आती है, तो f/g ऑफ x देखेंगे तो क्या आएगा fx/gx। ठीक है भाई, तो fx/gx देखते हैं, तो fx क्या है भाई 1/x + 4 डिवाइडेड बाय x + 4 का क्यूब। तो फाइनल आपकी डेफिनेशन आएगी 1/x + 4 की पावर 4। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f/g। ठीक है भाई, तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ठीक है भाई, तो इस तरह से पहले डोमेन निकालनी, फिर फंक्शन की डेफिनेशन निकालनी, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। समझ में आया। ठीक है, तो ये था रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज जो लास्ट लेक्चर है उसके साथ आपको 3 असाइनमेंट दी गई थी, 2 असाइनमेंट दी थी और एक एक्सरसाइज दी थी। तो 2 असाइनमेंट आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उनको बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों असाइनमेंट अच्छे से सोल्व कर लेनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, और अगर डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।